गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 19 है, सोलर सिस्टम। लास्ट वाली क्लास में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एक बर्निंग गैसेस का यानी कि जलती हुई गैसों का एक बॉल है। फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ज़मीन में और पानी में बदल गया। उसके बाद आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे बनी थी। तो द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर। जो पृथ्वी है वो 3 लेयर से बनी है। पहला है क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, फिर उसके नीचे है मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, दीज आर द आउटर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यानी कि ये क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है। यानी कि आउटर कोर और इनर कोर एक ही बात है। फर्स्ट होती है आपकी क्रस्ट, सेकेंड मेंटल, थर्ड कोर। The crust is a thin layer of mostly solid rock, although it also include the soil. जो क्रस्ट होती है वो एक पतली लेयर होती है चट्टानों की जो मिट्टी के संग मिली हुई होती है। The crust provides human, plants and animals with everything we need to live. जो क्रस्ट होती है वो मनुष्यों को, पेड़ पौधों को और जानवरों को प्रदान करती है। क्या चीज़ें? वो सारी चीज़ें प्रदान करती हैं जिनसे हम जीवित रह सकते हैं। जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं वो सारी चीज़ें क्रस्ट हमें प्रदान करती है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट द प्लांट्स डेट ग्रो इन द सॉइल आर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वी हैव रीड हाउ द सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड डैट वी यूज टू लिव। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर कितने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो खाने को बनाने के लिए, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो खाने में, अपना खाना बनाने के लिए उन सारे मिनरल्स का यूज़ करते हैं। किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी से ही सारा मिनरल्स प्रदान करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझाई थी, वही जो जिसमें पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद है द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। जो मेंटल होती है वो क्रस्ट के नीचे स्थित होती है एंड इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। और ये बहुत ज़्यादा गर्म चट्टानों से मिलकर बनी होती है। द मेंटल इज सो हॉट दैट द रॉक मेल्ट इनटू अ थिक लिक्विड। मेंटल जो लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि उसमें चट्टानें जो होती हैं वो पतली पतली लिक्विड में, यानी कि तरल में प्रभावित होने लगती है, यानी कि तरल में बन जाती है। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब पिघलना स्टार्ट होती है तो पानी बन जाती है, वैसे ही जो मेंटल लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं वो पतली लेयर में आ जाती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दिस हॉट लिक्विड ओजेस आउट फ्रॉम क्रैक्स विद इन द क्रस्ट। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें से जो मेंटल वाली लेयर होती है उसमें से जो लिक्विड्स होता है वो क्रैक करके, यानी कि ज़मीन को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है। दिस इज़ कॉल्ड अ वोल्केनो, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। एंड द हॉट मेल्टेड रॉक इज़ कॉल्ड लावा। और जो पतली पतली सी लेयर सी निकलती हैं, पानी से जो निकलता है गरम गरम सा, उसे हम लावा कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से जो भी निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। उसके बाद है बिलो द मेंटल लाइज द थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड द कोर। यानी कि मेंटल के नीचे जो लेयर पाई जाती है, जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा कोर। पहला होता है हमारा क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, सेकंड मेंटल जो क्रस्ट के नीचे होता है, और फिर थर्ड होता है हमारा कोर। कोर इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो कोर होता है वो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ आयरन और निकल। यह आयरन और निकल से बना हुआ होता है। आयरन और निकल पदार्थ हैं, ये मेटल्स हैं, उनसे बना हुआ होता है। द इनर पार्ट ऑफ द कोर इज सॉलिड वाइल द आउटर कोर इज अ लिक्विड। यानी कि जो सबसे कोर का जो सबसे इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है वो सॉलिड होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, टुगेदर दे हैव अ डायमीटर ऑफ अबाउट 4700 किलोमीटर, आउटर कोर 2 एंड इनर कोर 2500 किलोमीटर। यानी कि ये दोनों जो होते हैं वो 4700 किलोमीटर में फैले हुए
होते हैं। द टेम्परेचर कैन बी एज हाई एज 5000 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का जो तापमान होता है वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोचिए ये कितना ज़्यादा गर्म होगा, ये 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच द कोर एज द डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज़ टू मच, यानी कि यह असंभव है हमारे लिए, पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम कोर तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ की जो दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है और प्रेशर भी वहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो वाला पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।